Everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are discussing this question based upon dancing resonance also, ring expansion also and carbocation. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो पॉज करनी है, अपना आंसर मार्क करो विद रिएक्शन मैकेनिज्म, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, और फिर उसके बाद आप अपना आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं मेरे आंसर के साथ. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. आपके पास ये रिएक्टेंट गिवन है, H+ गिवन है, दैट इज योर रिएजेंट, और प्रोडक्ट पूछा गया है, मेजर प्रोडक्ट. तो देखो यहाँ पर दो स्पीशीज हैं जो H+ ले सकती है, या तो फिर ये OH ले ले, ठीक है, या तो फिर ये एल्कीन ले ले. तो दो में से कौन लेगा ये अब हमको डिसाइड करना पड़ेगा. सबसे पहले मैं एज्यूम करती हूँ कि ऑक्सीजन ले अगर, ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसका मतलब ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल. H+ इज द इलेक्ट्रोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफाइल इजीली अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देके H+ ले सकता है. तो आपके पास बनेगा क्या, आपके पास बन जाएगा कुछ OH2 पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, आपके पास कुछ ऐसा बन गया, और हमको पता है पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे बहुत अनस्टेबल है, ये चला जाएगा, और ये चला गया तो यहाँ पर फॉर्म क्या होगा, यहाँ पर फॉर्म होगा कार्बोकटायन. एंड ये कार्बोकटायन का बनना ही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. ठीक है, तो हमको क्या करना है, बेसिकली आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है इस कार्बोकटायन की, क्या ये स्टेबल है. तो देखो पहले ये जो कार्बन एटम था ये क्या था, ये था sp3. अब ये कार्बन एटम क्या हो चुका है, अब ये हो चुका है sp2. जनरली हम देखते हैं sp3 में आपके पास बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री. ठीक है, sp2 में कितना होता है, 120 डिग्री. करेक्ट. यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना है, यहाँ पर बॉन्ड एंगल है 60 डिग्री. चाहिए कितना, 120 है, कितना 60. कितना डिफरेंस आया, 60 डिग्री का, बहुत ज़्यादा एंगल डिफरेंस है. यहाँ पर देखो पहले एंगल 60 डिग्री ही था, चाहिए कितने था, 109. यहाँ पर भी एंगल स्ट्रेन था, और यहाँ पर तो और ज़्यादा एंगल स्ट्रेन हो गया. तो ये जो एंगल स्ट्रेन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया अगर आपने कार्बोकटायन बना दिया इस थर्ड मेंबर रिंग पे. तो यहाँ पर ये ऐसे जाएगा ही नहीं, क्योंकि कार्बोकटायन स्टेबल ही नहीं बन रहा. अगर इंटरमीडिएट ही स्टेबल नहीं बन रहा तो रिएक्शन ऐसे प्रोसीड करेगी क्यों. तो ये तो आप ऐसे नहीं करोगे, तो करने के कैसे, यहाँ पर हम करेंगे कि एल्कीन जो है वो भी तो एक न्यूक्लियोफाइल है, उसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगी H+ को, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. बनेगा क्या, यहाँ पर दो तरीके के कार्बोकटायन बन सकते हैं, या तो ये वाला कार्बोकटायन बने और ये कार्बन हाइड्रोजन ले ले प्लस, या तो फिर आपके पास बीच वाला हाइड्रोजन ले ले और यहाँ पर साइड टर्मिनल पर कार्बोकटायन बन जाए. ये दो पॉसिबिलिटी है. अब फिर से चेक करना पड़ेगा कौन बनेगा, क्योंकि हमको क्या बताना है, मेजर प्रोडक्ट, तो आपको मेजर प्रोडक्ट लेके ही चलना पड़ेगा. तो यहाँ पर जब ये वाला कार्बोकटायन बना, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से आए और 1 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से आया, तो टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन इस वाले कार्बोकटायन को स्टेबल कर रहे हैं. इस वाले कार्बोकटायन को कौन स्टेबल कर रहा है, ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन. तो हाइपर कॉन्जुगेशन से कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, ये वाला ज्यादा स्टेबल हुआ. तो हमको लेके कौन चलना है, पहला वाला लेके चलेंगे, इस वाले को हम लेके नहीं चलेंगे. ठीक है, तो अब बनाओ बस, रिएक्शन मैकेनिज्म हमको करना है. आपके पास ये है, यहाँ पर ये OH है, और ये आपके पास कार्बोकटायन है, और ये CH3 है. ठीक है, इसके बाद अब होगा क्या, देखो यहाँ पर होगा रिंग एक्सपेंशन. क्यों, क्योंकि सबसे पहले हम कार्बोकटायन में करते क्या है, सबसे पहले कार्बोकटायन बना देते हैं, बना दिया. अब आपको स्टेबिलिटी देखनी है कि कहाँ से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बन सकता है. आपको दिख रहा है आप इस वाले कार्बन एटम पे हो और यहाँ पर एक कार्बोकटायन बन रहा है, बट अगर कार्बोकटायन इस पे आ जाए तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा. क्यों, क्योंकि आपके पास है OH, और अगर बिल्कुल साइड वाले कार्बोकटायन बन गया तो यहाँ पर ये डोनेट कर सकता है बाय द प्लस एम इफेक्ट, और यहाँ पर इसको स्टेबल कर सकता है. और मीजोमेरिक इफेक्ट बहुत स्टेबल होता है, पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट. अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, मैंने वीडियो अपलोड करी हुई है, व्हाट इज पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट से बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी चली जाएगी. तो बस हम क्या करेंगे, कार्बोकटायन को इधर लाने की कोशिश करेंगे. कैसे आ सकता है, अगर मैं बोलूं कि ये रिंग खुल जाए, ये रिंग खुल जाए और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ट्रांसफर हो जाए इस कार्बोकटायन पे, तो बेसिकली मैं यहाँ बात कर रही हूँ रिंग एक्सपेंशन की.
किसके बारे में बात कर रही हूँ? रिंग एक्सपेंशन। तो यहाँ पर मैंने बोला आपके पास ये बॉन्ड जो है वो टूट रहा है, तो मैंने ब्रेक लिख दिया बी, ठीक है। ये OH एज इट इज है, और जो ये वाला कार्बन एटम है अब ये बॉन्ड बना रहा है इसके साथ, तो ये हो गया अब F फॉर्म कर रहा है, और यहाँ पर है CH3, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने बनाई ट्रांजिशन स्टेट, अब इसको बना देते हैं पूरा। तो देखो सबसे पहले नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4, मतलब 4 कार्बन के आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर आ रहा है, तो 4 मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो 1 पे CH3 लगा हुआ है तो 1 पे CH3 लगा दिया, 2 पे OH है तो 2 पे OH लगा दिया, 3 और 4 का बॉन्ड है, यस 3 और 4 का बॉन्ड है, 4 और 2 का बॉन्ड टूट चुका है, यस 4 और 2 का बॉन्ड टूट चुका है, देखो। एंड 4 और 1 ने बॉन्ड बना लिया, यस 4 और 1 ने बॉन्ड बना लिया है। अब देखो जब यहाँ से ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए और पॉजिटिव चार्ज को उसने इलेक्ट्रॉन्स दिए, इसका मतलब 4 ने बॉन्ड बना लिया 1 के साथ, तो 2 हाइड्रोजन्स तो उसके पास ऑलरेडी थे, और एक 3 के साथ बॉन्ड था, एक 1 के साथ बॉन्ड था, तो 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, करेक्ट, राइट। अब यहाँ पर देखो सेकंड वाले को, सेकंड वाला जो बॉन्ड है वो बना रहा था एक OH के साथ, यस, एक बना रहा है 3 के साथ, एक बना रहा था 4 के साथ, और एक 1 के साथ, तो 4 बॉन्ड कंप्लीट हो रहे थे। अब यहाँ पर देखो एक OH है, एक 1 है, एक 3 है, पर अब 4 के साथ बॉन्ड टूट चुका है, तो अब वो क्या हो चुका है? डेफिशिएंट हो चुका है, करेक्ट। अब किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, अब वो अकेला है, तो अब आ जाएगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, समझ आ गया, क्योंकि अब वो अकेला है, उसके 4th वैलेंसी पूरी है ही नहीं, बस पॉजिटिव चार्ज आ गया। हमको यही तो चाहिए था कि पॉजिटिव चार्ज आ जाए ऑक्सीजन के साथ में। नाउ ऑक्सीजन कैन इजीली गिव द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू कार्बोकैटायन। अब हम प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, पर अब देखो प्रोडक्ट फॉर्म करने की उसे जरूरत भी नहीं है, आपका आंसर अब पहले ही आ जा रहा है। 3 मेंबर रिंग बन रही है, नहीं। 3 मेंबर रिंग बन रही है, नहीं। 4 मेंबर रिंग बन रही है, यस, ठीक है, बट फिर भी प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी कार्बोकैटायन को, और आपके पास क्या बना? आपके पास बना डबल बॉन्ड OH, पॉजिटिव चार्ज और CH3, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, हटा देंगे, और यहाँ पर आपके पास इजीली आंसर आ जाएगा, दैट इज द सी पार्ट। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन सब कुछ अच्छे से समझ आ गया हो, सो प्लीज डोंट फॉरगेट to subscribe to my channel and like this video. We will meet in the next video with a new question. Thank you for watching. Bye bye everyone.